हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू का फीवर हमें क्यों हो जाता है, डेंगू के फीवर होने पे हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है और डेंगू होने पे हमें किस तरह के प्रिकॉशन रखना चाहिए। इसके साथ साथ बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेंगू का फीवर हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसी सीज़न में डेंगू के मरीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि डेंगू फीवर हमें क्यों हो जाता है। डेंगू फीवर जब किसी व्यक्ति को एडीज़ नाम का मच्छर काट लेता है तो एडीज़ नाम के मच्छर के अंदर डेंगू वायरस होता है और जब ये डेंगू मच्छर हमें काटता है तो हमारे ब्लड के थ्रू ये वायरस एंटर कर जाता है और हमें डेंगू का फीवर हो जाता है। डेंगू के लक्षण भी आपका जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेंगू के लक्षण का सही समय पे आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, आप पहचान गए कि आपको डेंगू का फीवर है, ऐसे लक्षण आपको आ रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो जानते हैं कि डेंगू के फीवर में हमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है फीवर का आना। डेंगू के मरीजों को फीवर बहुत हाई ग्रेड रहता है, मीन्स 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर होता है। माइल्ड फीवर बहुत कम पेशेंट में देखने को मिलता है, ज़्यादातर में हाई ग्रेड फीवर ही देखने को मिलता है। देन सर दर्द का होना। डेंगू के पेशेंट जो होते हैं उनको सर बहुत तेज़ दर्द होता है, आँखों के पीछे भी बहुत तेज़ दर्द होता है, जोड़ों में मांसपेशियों में बहुत तेज़ दर्द अकड़न होना, स्पेशली पैरों के जोड़ों में, हाथों के जोड़ों में, फिंगर्स में, चलने में भी बहुत तेज पेन होना, बिल्कुल भी चल ना पाना, कमजोरी महसूस होना, भूख का न लगना, थकान महसूस होना, बैठ के उठने पे आँखों के सामने अंधेरा छाना, चलने में बहुत ज़्यादा सांस का फूलना, लाल कलर के चकत्ते दिखाई देना शरीर में, जैसे आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, लाल कलर के चकत्ते हैं स्पेशली चेस्ट में या आपके पीठ में। ये बहुत रिमार्केबल सिम्टम्स होता है डेंगू का। इसके साथ साथ अगर आपके प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा डाउन है तो आपको नोज़ से या माउथ से, मीन्स वॉमिटिंग में और यूरिन के थ्रू ब्लड का आना, अगर ये प्लेटलेट्स काउंट जब कम हो जाते हैं, मीन्स आपको बहुत दिनों से डेंगू का फीवर है और आप पहचान नहीं पा रहे, तो ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप अपना एक डेंगू एंटीजन टेस्ट NS1 ज़रूर करा लें, क्योंकि डेंगू एक बहुत घातक वायरस है और इससे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना तुरंत ज़रूरी होता है। अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से कम है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, लेकिन अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख तक है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर और कुछ प्रिकॉशन लेकर घर पे ही रह के डेंगू वायरस को ठीक कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें, क्योंकि एलोपैथिक में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाती हो। होम्योपैथिक और आयुर्वेदा में ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपके प्लेटलेट्स काउंट को बहुत जल्दी बढ़ाती है। तो अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहाँ भी होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लेकर रखें ताकि आप जल्दी रिकवर हो सकें। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एपिटोरियम परफोरेटम 200। एपिटोरियम परफोरेटम बहुत इफ़ेक्टिव है, ये आपके डेंगू के जो लक्षण हैं उनको ठीक करने में मदद करता है, मीन्स फीवर को कम करने में मदद करता है और आपके वॉमिटिंग को भी ठीक करता है, बोन पेन, मसल्स में पेन, इनको भी ठीक करता है। इसके साथ साथ ये आपके प्लेटलेट्स काउंट को बहुत जल्दी बढ़ाता है। आप ये जानते होंगे कि डेंगू में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा रोल है। इस डेंगू के फीवर में प्लेटलेट्स काउंट कम नहीं होने चाहिए, इसलिए आपको प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लेना चाहिए। एपिटोरियम परफोरेटम 200 पोटेंसी में आपको 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में हर 2 घंटे के अंतराल में लेना है। मान लीजिए आपने सुबह 8 बजे से स्टार्ट करी तो 8 बजे आपको लेना है, फिर आपको 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे
इस तरह से 2-2 घंटे के अंतराल में 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पे आप ले लीजिए। ये आपके प्लेटलेट्स काउंट को बहुत जल्दी बढ़ाएगा। देन सेकेंड मेडिसिन है टेनिस्पोरा का क्यू। टेनिस्पोरा गिलोय से बना हुआ मेडिसिन है। आपने ये सुना होगा कि गिलोय डेंगू के फीवर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो ये मेडिसिन गिलोय से बनी हुई होती है। इस मेडिसिन को लेने से फीवर भी कम हो जाता है और आपके प्लेटलेट्स काउंट बहुत जल्दी बढ़ते हैं, जिससे आपको जल्दी आप रिकवर होते हैं और आप कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं। तो इसलिए आप टेनिस्पोरा का क्यू दिन में मतलब हर 3 घंटे के अंतराल में आपको इसे लेना है। मान लीजिए आपने 9 o'clock इसे शुरू किया है, तो दूसरा जो डोज़ है वो 12 o'clock लेना है। देन थर्ड डोज़ आपको लेना है 3 o'clock, 6 o'clock। इस तरह आपको हर 3 घंटे के अंतराल में इसे 10-10 ड्रॉप्स दिन में 5 से 6 बार आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लीजिए। देन थर्ड मेडिसिन है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया पपाया से बनी हुई मेडिसिन है। आपने ये भी सुना होगा कि डेंगू के मरीजों को पपाया बहुत इफ़ेक्टिव होता है। पपाया का जूस लेने से, पपाया की लीव्स का जूस लेने से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ते हैं। इसलिए होम्योपैथिक में भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन एक बनी हुई है कैरिका पपाया, जो हमारे प्लेटलेट्स काउंट को बहुत जल्दी बढ़ाती है। तो आप इन तीनों मेडिसिन को लेते हैं तो आपका प्लेटलेट्स काउंट आप चेक कराएंगे 3 से 4 दिन में 40 से 50 हज़ार बढ़ जाएगा। कैरिका पपाया आपको किस तरह लेना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। आपको इसे हर 4 घंटे के अंतराल में लेना है। मान लीजिए आपने 10 o'clock इस मेडिसिन को लिया है, तो इसके बाद आपको 2 o'clock इस मेडिसिन को लेना है। देन आपको 6 o'clock। इस तरह से हर 4 घंटे के अंतराल में 10-10 ड्रॉप आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लेना है। तो एपाटोरियम परफोरेटम, टेनिस्पोरा और कैरिका पपाया, इन तीनों मेडिसिन्स को आपको लेना है। और अगर आप इन तीनों मेडिसिन्स को लेते हैं तो आपका प्लेटलेट्स काउंट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। देन अब बात करते हैं, अगर आपको डेंगू के सामान्य लक्षण हैं और आप हॉस्पिटलाइज नहीं हैं तो आपको घर पे रह के क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे फर्स्ट तो है आपको बेड रेस्ट करना है, फुल बेड रेस्ट करना है, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी 4 से 5 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। और आप लिक्विड आइटम बहुत ज़्यादा लें, जैसे नारियल पानी डेंगू में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। गिलोय का जूस ले सकते हैं, चुकंदर का जूस, अनार का जूस, कोई भी आप लिक्विड आइटम ज़रूर लें, दूध, दही, छाछ। इसके अलावा आप कीवी फल लें। कीवी जो फल है, आप कभी भी देखे होंगे कि जब डेंगू का फीवर फैलता है तो कीवी फल डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं, क्योंकि कीवी के अंदर प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने का पावर होती है। इसलिए आप दिन में 2 कीवी ज़रूर लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें, और साथ साथ पपीते के पत्ते का जूस भी लेना ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरह के पूरे प्रिकॉशन रखते हैं, खान पान में प्रिकॉशन रखते हैं, तो आप घर पे ही रह के डेंगू के वायरस को ठीक कर सकते हैं। तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए और कुछ प्रिकॉशन फॉलो करिए, तो आप देखेंगे कि आपको 5 से 6 दिन में ही डेंगू के फीवर से आराम होगा और आपके प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने लगेंगे। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना होगा कि आपको अपना प्लेटलेट्स काउंट रेगुलर चेक कराते रहना होगा। और अगर आप रेगुलर चेक करा रहे हैं और आपका प्लेटलेट्स काउंट नहीं बढ़ रहा है, वो डाउन हो रहा है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।